अस्सलामुअलैकुम, मैं नदीम को लेवल अकेडमी से। आज मैथ की प्रोजेक्ट मैथ जो है वो 620 या 600 जो है उसकी असाइनमेंट फर्स्ट असाइनमेंट सामने बाज़ जो है वो सुपरवाइज़र ने प्रोजेक्ट के जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने अपनी फ़र्स्ट मीटिंग ले भी ली है, ताकि अभी से आपको वर्क दिया जाए ग्रुप की शक्ल में। ग्रुपिंग वगैरह बना लिए हैं, आपके अकाउंट के अंदर शो हो गए होंगे, और ग्रुपिंग के बाद आपको जो है वो असाइनमेंट जो है वो शो होना शुरू हो गई हैं। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे शो हो रही हैं। जैसे आप अपना असाइनमेंट ये जो है विजुअल एलएमएस ओपन करेंगे तो प्रोजेक्ट चाहे वो 620 है चाहे 600, अपनी असाइनमेंट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग जो है वो असाइनमेंट जो है ये शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखें जी, आपके ये प्रोजेक्ट की आईडी है। जिन जिन स्टूडेंट के ये वाली प्रोजेक्ट का आईडी होगी उनका एक ग्रुप होगा। ये सर ने मे भी आपको मीटिंग के अंदर डिफ़ाइन भी कर दिया होगा। मैंने कहा था स्काइप पे आपने एड्रेस बना लेना है, और सर ने जो लिंक दिए हुए हैं स्टूडेंट्स को अपने स्काइप एड्रेस के ग्रुप के, तो उस ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है और मीटिंग वहाँ पे आपने डिस्कस करना है कि सर मीटिंग आप कब ले रहे हैं। मीटिंग के अंदर उन्हें अपना साइन करना है वर्क आपको। तो यहाँ जैसे सॉल्विंग बॉडी वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द अर्ली डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द मैथ लैब सॉल्वर, तो मैथ लैब के अंदर जो ये सारा काम मैथ लैब के अंदर होना है, ये फंक्शन बने हुए हैं। देखने कौन कौन से फंक्शन हैं, हम कौन से फंक्शन को यूज़ करेंगे, इसका तरीका क्या होगा, कौन कौन सी वैल्यू को यूज़ करें, तो डिफरेंट मेथड के ज़रिए फार्म। तो उससे पहले बैकग्राउंड के मुतल्लिक़ कुछ बताना। फर्स्ट असाइनमेंट जो होती है वो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट के मुतल्लिक़ नहीं होती, बल्कि प्रोजेक्ट से पहले जो कुछ इनिशियल वर्क होता है वो करना होता है। तो जैसे यहाँ पे सबमिट का बटन जो है ये आ चुका है, तो अपनी असाइनमेंट आपने सेंड करनी है। लेकिन ये 8 जुलाई अभी जून का महीना है, सारे का से इस महीने के अंदर सर ने ये 2-3 अलग-अलग वर्क असाइन करना है ग्रुप के अंदर, और उसके बाद उसको कंबाइन करके एक असाइनमेंट बनानी है, फिर वो फर्स्ट असाइनमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे इसको हम फर्स्ट असाइनमेंट को फर्स्ट असाइनमेंट सेकंड फिर थर्ड में कंबाइन करके आपने असाइनमेंट बनानी है दोनों को, वो सबमिशन वाली होगी, फाइनल प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल होगी। तो मैं इसको यहाँ पे असाइनमेंट को अपलोड कर लें, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें, मैं पहली असाइनमेंट भी जो मैंने बनाई थी अपने प्रोजेक्ट के लिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सर सुलेमान है। पहली असाइनमेंट नंबर 1 जो है ये मैथ लैब का ही सारा आपका प्रोजेक्ट है। इसमें बताया गया है कि आपने करना क्या है। ये सर के सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस है जिस पे आपने अपने टीचर से रब्ता करना है। तो प्राइमरली इसके अंदर इन दिस पोर्शन you will first explain the background of this topic. Any preliminary of this topic should be discussed in the brief form. brief form के अंदर ना इससे पहले बैकग्राउंड थोड़ी सी हिस्ट्री आपने देनी। you will write all the definition theorem related are required to form the basis of the main topic. मेन टॉपिक की बेस बनाने के लिए कुछ आप थ्योरम वगैरह, कुछ डेफिनेशंस, कोई फॉर्म, कोई मेथड आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे करना है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक टू बी एक्सप्लोर। फिर आपने अपने इंट्रोडक्शन करवाना अपने टॉपिक का कि आपका टॉपिक क्या है, पहले उसकी बैकग्राउंड तैयार बनाना है। तो पहली मीटिंग के अंदर आपका बैकग्राउंड के मुतल्लिक़ ही सारा वर्क दिया जाएगा, फिर उसको कंबाइन किया जाएगा, चेक किया जाएगा आपकी। उसके बाद फिर आपको जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा, अक्सर टॉपिक के मुतल्लिक़ दिया जाएगा। उसमें कुछ आपने जो असाइनमेंट्स के पेज बनाने हैं, रीड द डायलॉग केयरफुली टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज इन्वॉल्व द रिवीजन ऑफ द प्रोजेक्ट। कि द टॉप बॉटम राइट मार्जिन जो है अपने टॉप और बॉटम से जो वर्ड फाइल बनाएंगे वो 1 इंचेस छोड़ देंगे, और लेफ़्ट राइट से 1.5 इंचेस आपने छोड़ना है। लेफ़्ट बाइंडिंग के लिए आपने 1.5 छोड़ना, राइट से जो है वो 1 ही होगा, टॉप बॉटम और राइट। और जो लेफ़्ट साइड होता है जहाँ से हमने बाइंड करना 1.5 आपने छोड़ना, ताकि बाद में उसी को बाइंडिंग भी हमने करना है, उसी सीक्वेंस में रह जाए। टाइम न्यू रोमन को आपने यूज़ करना है, जो आपने फंड स्टाइल यूज़ करना है। उसके बाद आपने टाइप फेस फंड जो है इन दी मेन बॉडी ऑफ द थीसिस 12 आपने उसका फुट नोट आपने देना है बी ए 10 पॉइंट। तो आपने 10 पॉइंट ये 12 पॉइंट आपने इसकी राइटिंग रखनी है, और जो नीचे आपने को हेडर फुटर में कुछ नोट्स लिखना है तो वो 10 उसकी रखनी है साइज़। लाइन के अंदर जो स्पेसिंग है 1.5 की आपने रखनी है, सिंगल लाइन स्पेसिंग आपने यूज़ करनी है। फुट नोट के बाई लॉन्ग कोटेशन शुड आल्सो भी सिंगल स्पेस, तो कोलम्बी कोटेशन भी है तो तब भी आपने उसको सिंगल स्पेस एंड इंटेंडेड के अंदर ही उसको लिखना है आपने। तो इंट्रोडक्टरी पेज शुड बी नंबर्ड इज़ लोअर केस
रोमन नंबर जो उसके बाद आपको छोटा पेज देंगे तो उसको आपने रोमन में 1 2 3 4 सो ऑन में लिखना। टाइटल इज़ काउंटेड एज, जो है टाइटल पेज जो है वो 1 होगा, बट द नंबर इज़ नॉट प्रिंटेड, लेकिन वो नंबर जो है ये प्रिंटेड नहीं होगा। ऑल द पेज नंबरिंग ऑफ द थीसिस आर, ठीक है, डिसर्टेशन आर प्लेस्ड इन द सेंटर। तमाम आपने को क्वेश्चन वगैरह लिखनी, किस तरह की चीज़ वो सारी सेंटर में देनी। बॉटम ऑफ द पेज मस्ट बी एट लीस्ट 2 सिंगल स्पेस बिलो द नियरेस्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, आपने 2 स्पेस देनी। ऑल द पेज मस्ट बी इन द सेम फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट, तमाम पेजेस का एक जैसे साइज और टेक्स्ट और पेज होना चाहिए। और प्रोजेक्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन इंग्लिश, इंग्लिश के वर्ड ही यूज़ करने, कोई रोमन या उर्दू हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये पहली असाइनमेंट में कुछ चीज़ें दी, इसका आपकी पहली मीटिंग में असाइन किया जाएगा। फिर सबको जो लैद असाइन होगा उसको चेक किया जाएगा, अगर कोई एरर होगी तो दोबारा कहा जाएगा कि ये बना के उसको वेरीफाई करके सेंड करें। नेट से आपको टॉपिक असाइन कर दिए जाएंगे, किसी को क्वेश्चन का, किसी को न्यूमेरिकल सोल्यूशन का, किसी को उसकी हिस्ट्री का, बैकग्राउंड का, या मैथ लैब क्या होता है, इस तरह उसके टॉपिक, उसकी चीज़ें कौन कौन सी फील्ड में यूज़ होता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, इस तरह आपको डिवाइड करके दे दिया जाएगा और आपने जो है ये बनाना होगा। तो इस तरह ये फाइनल असाइनमेंट थी आपकी। होप कि आपको ये बता दी होगा। मैं अपने प्रोजेक्ट को करता हूँ कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था इंटरपोलेशन थ्योरी एट इक्वली नोट्स पेड्स, ये 2020 के अंदर आया था, ये हमने बनाया था। इसका पहले हमें इक्वेशंस वगैरह बना के दी गई थी। कहता है कि इंटरपोलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन दैट कनेक्ट्स द डॉट, ये हमारा प्रोजेक्ट था। ये सारों को पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या असल में। Process of finding a function that connect the dots between the specified data point. In this chapter, we will focus on the two closely related interpolation problem, include the Lagrange problem and divided difference problem, जो है interpolation formula. In addition, we will put the focus on interpolation at the equally node space. Some of the यहाँ पे interpolation formula will be explained, Newton, forward, backward. ये नहीं है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दी कि हमने करना क्या है, क्या कुछ इसके अंदर हमने बनाना है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इसमें भी पहली प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अभी जैसे बताया था ये इस तरह थी। तो जो असाइनमेंट हमने फर्स्ट बनाई थी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि सर ने हमें कैसे काम दिया था और फिर हमने उसको कैसे वर्कआउट किया है। तो चलें जी, यहाँ चैप्टर नंबर देखिए 1 हमने नाम रखा इंट्रोडक्शन, हमने लिखा है ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लर्न अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन विद इन, जो इसमें काम था उसके मुताल्लिक़ हमने ऑब्जेक्टिव इसके लिखे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिग्रीज एंड ऑर्डर, रूट ऑफ द डिफरेंशियल क्वेश्चन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द ओडी डिफरेंशियल डिफरेंशियल क्वेश्चन आ गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ गया। तो जैसे आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही है जो आपने सॉल्व करनी है, ये भी जो असाइनमेंट मैंने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हमें पहले को दे दिया था व्हाट इज़ द क्वेश्चन, डिफरेंट डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले स्टूडेंट को ये सर ने साइन कर दिया था, उन्होंने बनाना था। क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखी, ठीक है, नेट से सर्च करें, कहीं बुक से लिखें, जिधर से चाहे कोई क्वेश्चन अपने पास है वहाँ बुक से जो लें वो चेंज कर लें। टाइप ऑफ क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, रेडिकल क्वेश्चन, एक्सपेंशनल क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन और रिलेशनल क्वेश्चन। इसको डेफिनेशन किया गया, थोड़ी थोड़ी एक एक एग्जांपल दे देगी। ये साथ देखें, क्वाड्रेटिक ये हमने बनाया था, बना के सार कुछ ये सारी दरमियान में जो लाइन स्पेसिंग है, इधर जो पेज छोड़ा हुआ है वो 1.5 का, मैं भी पेज की लेआउट मार्जिन में जाके ये कस्टम मार्जिन जब करें तो वहाँ पे ये 111 है, 2.5 सेंटीमीटर होता है 1 इंच, और ये 3.81 होता है, ये 1.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, दरमियान में जो गैप छोड़ा हुआ आपने, ये पेजेस के दरमियान में जो देखें 1.5 है। सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद 1.5 कर देंगे तो तमाम पेज के दरमियान में जो गैप होगा ये 1.5 का, इधर से भी 1 है, ठीक है, राइट से, टॉप से, बॉटम से, और जो लेफ़्ट है इधर से 1.5 है। ये सर ने सारी बताई हुई थी, उसके मुताबिक हमने ये सारा देखिए, नंबरिंग भी दी हुई है, टॉप हेडिंग की नंबरिंग दी हुई है 1.1, उसके बाद 1.2 है ऑब्जेक्टिव के बाद, तो 1.2 के अंदर 1.3 है डेफिनेशन, 1.3 के अंदर 3.1, 3.2, 3. इस तरह हमने सब उसके नीचे नंबरिंग दी हुई है, वो सारी नंबर को लहदा देख डिस्कस किया हुआ है। रिलेशन आ गया, ये आप अगर इसके मुताल्लिक़ किसी के प्रोजेक्ट का हो तो वो इसको यूज़ कर सकता है। फिर हमने दूसरे स्टूडेंट को सर ने दिया था टाइप ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल क्वेश्चन की टाइप्स उसने डिस्कस करनी थी। तो उसने पहले ये सारी डिफरेंशियल की जितनी भी टाइप्स होती है, आरडी डिफरेंशियल क्वेश्चन, पार्शियली डिफरेंशियल क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन, नॉन लीनियर आ जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल क्वेश्चन, नॉन होमोजीनियस, ये सारी के उसके बाद उसने डेफिनेशन भी इनकी लिखी है और इनकी एग्जांपल्स भी दी। द टाइप ऑफ ओडी, ठीक है, ऑटोनोमस आ गया, लीनियर आ गया, नॉन लीनियर आ गया, उसके बाद ऑटोनोमस की आ गई, लीनियर की आ गई, नॉन लीनियर की डेफिनेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन।
तो ये सारे इस तरह। उसके बाद तीसरे स्टूडेंट को सर ने दे दिया था पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसने पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन जो था इसको डिस्कस किया था। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सप्लिसिट आ गया है, एप्लिक्टिक इक्वेशन आ गया, पैराबोलिक इक्वेशन आ गया, हाइपरबोलिक आ गया। तो ये सारे मैं डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट के ये वर्क शो करवा रहा हूँ। अगर किसी के असाइनमेंट्स में हो, अगर इस तरह का वर्क सर ने दिया हो तो वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन आ गई। कासी वैल्यू थ्योरम आ गया, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल कासी वैल्यू, होमोजीनियस पार्शियल इक्वेशन, ये सारी की सारी सर ने एक स्टूडेंट को थी, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। उसके बाद अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेबल और इंटीग्रेशन फैक्टर था, ये भी सारे डिस्कस किए गए। रूट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं। ये एक स्टूडेंट को लहदा सर ने दिया था कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 7.1 है, 7.2 है। ये लहदा देखा ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, उसके ऑर्डर को डिस्कस किया गया। फिर एक स्टूडेंट को सर ने दिया था व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि उनकी तरफ जाना है। मेथड्स के अंदर ही हमारा टॉपिक था, तो हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, इक्वेशन, टाइप ऑफ ऑर्डर, डिफरेंशियल के इन सारी चीज़ों को हिस्ट्री में डिस्कस किया और उसके बाद जेन्युइन टॉपिक की तरफ हमने आना था। तो बाइसेक्शन मेथड था न्यूमेरिकल मेथड में, न्यूटन रॉफ्सन मेथड कई सारे थे, हमने को 5-7 इसमें डिस्कस किए थे। आइट्रेशन मेथड, न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, गॉस सीडल मेथड्स। तो इन थोड़ा थोड़ा मेथड्स को भी डिस्कस किया था, क्या क्या इन मेथड्स के अंदर है वो सारा डिस्कस किया। और ये सारी का सारा आपने नेट से, गूगल से, विकीपीडिया से, कहीं से भी आप सोर्स से मिल जाए तो वहाँ से आपने इन सारी चीज़ों को लेके, कहीं बुक से लेके कोल्ड मिल जाती है, वहाँ से आपने ये सारी चीज़ें तो वो डिस्कस करनी। उसके बाद सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ गए कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई इनिशियल वैल्यू दे के उसको सॉल्व करते हैं, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाता है। उसकी एग्जाम्पलें भी देखें यहाँ पे लिखी हुई। तो इस तरह ये सारी चीज़ों को कंबाइन किया है, रिफ़ाइन किया, सारों का अलग-अलग काम था। फिर सर ने जब चेक कर लिया, फिर हमें बताया कुछ प्रॉब्लम थी, उनको डिस्कस किया, कोई इक्वेशन सेट किए हमने, कोई डेफिनेशन को ठीक करके लिखा। जब ये सीधा करके किसी एक स्टूडेंट को सर ने कह दिया था सर को कंबाइन कर लेना है, तो वो एक मिसाल जैसे मॉनिटर्स बना लेते हैं क्लास का, तो वो इन सारे स्टूडेंट की जब वर्क फाइनल हो जाता है, आपसे पूछा जाता है, सुना भी जाता है कभी कभी आपने थोड़ा सा क्या किया, इसमें क्या है आपने तैयार किया है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। नेट से ही लेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक असाइनमेंट बन जाती है और इसको LMS के अंदर जाइए अपलोड कर दिया जाता है। तो इस तरह इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट जो असाइनमेंट्स होगी, कई सारी मेरे पास प्रोजेक्ट मैं बनाता रहता हूँ। आप में से भी अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट मैथ का बनवाना हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप जाते जाते अगर कोई फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी लिख दिया करें, ताकि जो वर्क कर रहा है उसको भी कुछ अप्रिसिएशन हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।